सो हे एंड वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, स्पेशली फॉर दी ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स जो भी नीट के नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं। सो देखो, इस साल नीट का जो भी अभी हुआ है, प्रॉब्लम्स हुआ है, उसको तो अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आई नो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ है, लीक, स्कैम्स एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हुई है। सो वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। बट वी ऑल कैन डू वन थिंग, दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, दैट इज द नेक्स्ट जो तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा 2025 में। सो नेक्स्ट ईयर नीट 2025 के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट दी नीट 2025, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए, खास करके जो भी ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं। सो देखो, मैंने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले जिसमें मैंने अपनी नीट की जर्नी शेयर की थी, कैसे मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए थे 460 से 628। सो उसकी वीडियो यहाँ ऊपर फ्लैश हो रही होगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। सो गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पर मैंने बताया था कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली जो है एनसीईआरटी से उसके जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे उसको मैंने सेपरेटली एक नोटबुक में लिखा था। ठीक है, सो बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाना या फॉर्मूला कॉपी जिसको बोल सकते हैं फिजिक्स के लिए, तो बनाया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खास करके होता क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसमें जो ट्रिकी होते हैं, उसके लिए काफ़ी लंबा डेरिवेशन होता है, देन फॉर्मूला निकालते हैं। तो अगर फाउंडेशन के बच्चे हैं तो वो तो खैर उसको पढ़ते हैं तरीके से पूरा कि प्रॉपर कैसे उसको निकाला। तो लेकिन होता क्या है कि जब तुम ड्रॉप ईयर में आओगे ना, तो आपके पास होता है कि प्रेशर होता है कि यार क्वेश्चंस बनाने हैं, ये करना है, तुम कंसेप्ट को बेसिक से नहीं पढ़ना शुरू करते। हालांकि मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि तुम बेसिक से पढ़ो, बेसिक से सीखो। बट अगर तुम वो सब कर रहे हो, उसके बावजूद अगर तुमको एक एडिशनल बेनिफिट ये चाहिए कि भाई टेस्ट है कल मेरा, उससे पहले एक बार पूरे फॉर्मूले से हम लोग पूरा मान लो तुम्हारा ऐसा टेस्ट आ रहा है, इसमें तुम्हारा क्लास 11 का पूरा फिजिक्स पूछा जा रहा है एंड यू हैव रेड ओनली फर्स्ट टू 4-5 चैप्टर्स से पढ़े हो, पहले 4 से 5 चैप्टर्स पढ़े हो। सो तुम जो चीज़ मैंने PDF प्रोवाइड किया, इसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, जो मैंने बनाया था उसका ही मैंने डिजिटल वर्जन एक कह सकता हूँ, उसको मैंने प्रिपेयर किया है लास्ट 1 मंथ में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो इफ़ यू चेक दैट आउट ना, तो उसमें मैंने जितना भी क्लास 11 के यूनिट वाइज, जैसे कि वर्क एनर्जी पावर है, वेलोसिटी है, बेसिक मैथमेटिक्स से बेसिकली मैंने शुरू किया है। बेसिक मैथमेटिक्स, वेलोसिटी, फिर काइनेमेटिक्स, और फिर उसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स हैं क्लास 11 के। सो अगर तुम माना फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बता रहा था कि जैसे कि अगर कल मेरा एग्जाम है, क्लास 11 के सारे फिजिक्स के आ रहे हैं, उसमें जो भी सिलेबस आ रहा है। सो व्हाट यू कैन डू कि तुम एक बार गो थ्रू करो पूरे PDF से। सो उससे होगा ये कि तुम्हारा जो भी पूरा चैप्टर है ना, ऑल्दो तुम इससे पहले 6 यूनिट्स पढ़े, ठीक है, बट तुम उससे पूरा रिवाइज कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली जो भी ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम है और तुमने 7 चीज़ ऐसे पहले पढ़ा हुआ है, बट तुम्हें क्या है कि उसको रिविजन करना है, रैपिडली रिवाइज करते जाना है, सब चीज़ पढ़ना है, क्वेश्चन बनाना है। तो जो PDF मैंने प्रोवाइड किया, मैंने उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिखकर छोड़ दिया है, बहुत सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं उनके जो ट्रिक्स होते हैं वो मैंने लिखे, या उनके कंक्लूडिव जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो लिखे हैं, या फिर जैसे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स है तो उसको भी लिखा है वहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ था मेरे नीट के एग्जाम में। सो आई विल से कि तुम लोग प्लीज़ गो थ्रू करो एक बार पूरे PDF से। और क्लास 11 का, क्लास 12 का दोनों मैंने सेपरेटली PDF को प्रिपेयर किया और प्रिपेयर करने के बाद उसको अपलोड कर दिया। तो 2 लिंक्स होंगे, एक क्लास 11 का फिजिक्स का होगा, एक क्लास 12 के फिजिक्स का होगा। So please download them and go and check them out. So when you will go throughout the PDFs ना, तो तुम्हें बेसिक जितने भी फॉर्मूलाज जो हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ में तुम्हें उसके साथ मिलेगा जो भी थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि उसमें क्या कोई भी अगर प्रॉब्लम तुम्हें लगे, कोई भी एरर तुम्हें लगे कि कहीं मैंने गलत लिख दिया या कुछ भी हुआ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं चाहूँगा कि तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे जब बोलोगे तो मैं केमिस्ट्री के भी नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि इट टेक्स टाइम। और पिछले 1 महीने से मैंने जब वीडियो नहीं डाला तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं इस नोट्स को प्रिपेयर करने में लगा हुआ था। सो फॉर दैट हार्ड वर्क जो मुझे लगा इस PDF को प्रिपेयर करने में, आई थिंक एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है इसके लिए। सो प्लीज़ चेक दैट आउट द PDF फॉर क्लास 11th एंड 12th फिजिक्स, शॉर्ट नोट्स बोलो या फॉर्मूला का कॉपी बोलो, जो भी रैपिड रिविजन के लिए है। सो प्लीज़ चेक आउट माई रैपिड रिविजन PDF फॉर द फिजिक्स, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो उस PDF में प्लीज़ गो थ्रू इट, एंड अगर उसमें तुम्हें कोई भी एरर लगे या कोई भी ऐसा चीज़ लगे जो मुझे लगता है ऐड करनी चाहिए थी उसमें, या कुछ करेक्ट किया जा सकता था, सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर मुझे पर्सनली DM कर सकते हो मेरे Instagram ID पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। एंड जो भी बच्चे जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे प्लीज़ DM करना Instagram पे या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और अगर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए, तो बेसिकली मैं तीनों अलग अलग करके ही दूंगा, ठीक है, तीनों के अलग अलग प्रिपेयर करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा उसको क्रिएट करने के लिए।
सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और प्लीज़ इसको शेयर करना अपने जितने भी नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं उनके साथ ज़रूर करना, ताकि उनको इससे बेनिफिट हो। स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ जो भी ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें रिविजन करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम अगर फॉर्मूलाज को देखते रहोगे तो तुम्हें वो ज़्यादा रिटेन रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ चेक दैट आउट। खास करके जो भी ड्रॉप स्टूडेंट्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको चेकआउट करो। और आइदर यू कैन यूज़ इट डिजिटली और यू कैन प्रिंट इट। एक बार तुम गो थ्रू कर लो, तुमको लगता है कि सही है एंड यू विल हैव टू यूज़ इट रेगुलरली, तो तुम उसको प्रिंट करवा सकते हो। एक बार पेपर के फॉर्म में प्रिंटेड रहेगा तो सामने रहेगा, तुम जब भी खोलोगे देख सकते हो उसको। PDF में भी तुम्हारे लिए शायद उससे दिक्कत हो बार बार फ़ोन में यूज़ करना। अगर तुम्हें फ़ोन डिस्ट्रैक्टेबल लगता है तो गो थ्रू इट, एंड अगर सही लगता है तो यू कैन टेक अ प्रिंट आउट। ठीक है, इस क्लास 11th की PDF मैंने अलग बनाई है, क्लास 12th के लिए अलग PDF बनाई है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए क्लास 11th 12th के, जो भी नोट्स प्रिपेयर किए मैंने फिजिक्स के लिए, सो उसमें एक चीज़ तुम लोग हो सकता है जब देखोगे तो तुम हो सकता है मुझे क्वेश्चन करोगे, तो मैंने उसमें एक्चुअली जो भी नीट के जो सिलेबस से हटा दिए गए क्वेश्चंस, कुछ पार्ट जो हटा दिए गए सिलेबस से, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है उन PDFs में। ठीक है, सो डोंट गेट पैनिक कि मैंने उनको क्यों ऐड किया है। देखो, जब तुम PYQs बनाओगे तो तुम्हें वो बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अभी नए NCERT में बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, जैसे कि कुछ चैप्टर से कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को हटा दिया गया, बट आई हैव स्टिल इंक्लूडेड दैट इन माई नोट्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब तुम किसी PYQs को जब बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे या किसी दूसरे टेस्ट सीरीज को दोगे, तो हो सकता है वहाँ पर वो क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए। ठीक है, और अगर PYQs है तो वो अपीयर होने का चांस ज़्यादा रहता है। सो वो चांस है कि वो तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएंगे टेस्ट सीरीज में, तो वहाँ पर जब तुमसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी लगे कि कॉन्फिडेंस तुम्हारा गिर जाए कि मार्क्स के कारण मार्क्स कम आ गए, इसीलिए शायद। तो तुम अगर पूरा PDF देखोगे, सो बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा उसको डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, बहुत ईजी रखा है। तो जो सिलेबस से नहीं भी है अभी, तुम उसको भी देख सकते हो, तो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बन जाएंगे। सो डोंट गेट पैनिक कि अगर तुम इसमें मिल जाए कि कुछ PYQs ऐसे थे जो अब नहीं आ सकते क्योंकि सिलेबस पे नहीं है, बट स्टिल आई हैव इंक्लूडेड इन इट, सो डोंट गेट पैनिक। उसको मैंने इंक्लूड इसलिए किया ताकि तुम PYQs बना सको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।